चलिए तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पावर एंड एक्सपोनेंट। ठीक है, तो अब इसको अपन पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए मैंने ये लिखा है कि डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन। ठीक है, डिस्टेंस किसकी? अर्थ की सन से। सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमने यहां पर लिखा 15 करोड़। अब देखिए ये 15 करोड़ है। ठीक है, और मैं बहुत बड़ा नंबर लिखूं, मैंने लिख दिया 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़। तो हम क्या करेंगे, इतने बड़े नंबर्स को हम कैसे लिखेंगे? क्या हम इतने बड़े नंबर्स को गिन पाएंगे? और गिन तो पाएंगे लेकिन फिर हमें प्रॉब्लम जाएगी। तो हमने कौन सा कॉन्सेप्ट सीखा है? हमने कॉन्सेप्ट लेकर आए कौन सा? पावर एंड एक्सपोनेंट का। तो चलिए देखिए अब इसको हम कैसे लिखेंगे बेटा। जैसे इसको मैं लिखूंगा 15 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा? 7, क्योंकि 7 जीरो था तो कितना आ जाएगा? 15 इंटू 10 की पावर 7। अब ये क्या है 10 की पावर 7? इसका मतलब ये है कि ये जीरोस कितनी बार है? 7 बार है, मतलब 7 बार रिपीट हुए हैं कितने? जीरोस। ठीक है, तो चलिए, तो ये तो बात थी कि हम इस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं। इस चैप्टर को हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम बड़ी से बड़ी डिजिट और छोटी से छोटी डिजिट को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इसके लिए हमने ये चैप्टर को स्टार्ट किया है, दैट इज पावर एंड एक्सपोनेंट। अब यहां पर देखो, एक एग्जांपल लिया मैंने 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, अब मैंने इसको क्या किया? इंटू कर दिया। तो 5 इंटू 5 इंटू 5, इसका मतलब क्या हो गया? ये क्या हो गया? 5 कितनी बार इंटू हो गया? 3 बार इंटू हो गया। 5 कितनी बार इंटू हो गया? 3 बार। तो यहां पर यदि मैं इसको बोलूं कि 5 कितनी बार इंटू हो गया, इसका मतलब ये वाला नंबर होता है बेस। ये वाला नंबर क्या होता है? बेस। और बेस को हम क्या बोलते हैं? नंबर जो रिपीट हो, नंबर विच इज रिपीटेड, which is repeated, इसको हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। समझ में आया? और बेस यहां पर क्या है? 5 है। और कितनी बार रिपीट हो रहा है? हाउ मेनी टाइम्स रिपीटेड। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स रिपीटेड। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। बिल्कुल सीधी सीधी बात है। 5 को मैंने 3 बार मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा? 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ कि 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 बार। कौन रिपीट हो रहा है? 5 रिपीट हो रहा है। तो जो रिपीट होता है, जो नंबर रिपीट होता है उसको हम बेस बोलते हैं, और जो जितनी बार रिपीट हो रहा है उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट या फिर पावर। ठीक है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई मतलब झंझट वाली बात नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलिए अब हम इसके आगे और देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं, कुछ मैंने यहां पर क्वेश्चंस लिए हैं। इन क्वेश्चन में हम देखते हैं कि बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है। देखो -4 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 बार। ठीक है, ये क्या होती है? हमारी पावर। पावर का मतलब ये होता है पावर और एक्सपोनेंट सेम है। ठीक है, तो ये बेस है। तो हमारा बेस क्या हो गया बेटा? बेस हो गया -4। बेस क्या हो गया? -4। और पावर क्या हो गई हमारी? पावर क्या हो गई? 2। पावर क्या हो गई? 2। यहां पर बेस क्या है? यहां पर बेस है 6, और पावर कितनी हो गई बेटा? पावर हो गई 3। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसका और सॉल्यूशन करें तो -4 बेटा कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? -4 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहां पर हम क्या बोल देंगे? 4 4 जा 16, और ये माइनस और माइनस इंटू होगा तो ये कितना हो जाएगा बेटा? ये प्लस का बन जाएगा। कितना बन जाएगा? ये प्लस का बन जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि माइनस वाले केस में क्या होता है, प्लस वाले केस में। फिलहाल अभी यहाँ पर इतना देखिए। ठीक है, 6 की पावर 3 मतलब 6 को 3 बार इंटू करेंगे, और 12 की पावर 4 मतलब 12 को 4 बार इंटू करेंगे। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए चलिए बेटा, अब हम देखते हैं कुछ एक ऐसे पॉइंट जहां पर कंफ्यूजन पैदा होती है। ठीक है, तो उस कंफ्यूजन को हम दूर कर लेते हैं। जैसे यहां पर लिखा है मैंने -3, ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर है, उसकी पावर 2 है। ठीक है, तो -3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है कि -3 जो है वो इंटू होगा कितनी बार? 2 बार। ठीक है, तो ये -3 और -3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, और माइनस और माइनस इंटू हो जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा प्लस का 9। लेकिन सेम ये यहां पर है, तो ये -3 2 बार इंटू हुआ है, तो मतलब -3 और -3 यानी कि 9 आएगा। यहां पर कितना आएगा? 9 आएगा। ठीक है, माइनस का 9, यहां प्लस का 9 आएगा, यहां माइनस का 9 आएगा। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं रखनी है।
ब्रैकेट के अंदर है तभी क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, और ब्रैकेट खुला ब्रैकेट रहेगा और कोई नंबर नेगेटिव रहेगा तो यहां पर माइनस आएगा। अब यहां पर हम बेस और एक्सपोनेंट को चेंज नहीं कर सकते, बेस एंड एक्सपोनेंट कैन नॉट बी चेंज, बेस एंड एक्सपोनेंट कैन नॉट बी चेंज। अब आपने क्या सोचा, 2 की पावर 5 है, ठीक है, क्या है 2 की पावर 5, तो क्या मैं इसको 5 की पावर 2 कर सकता हूं, नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 का मतलब क्या है, 5 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब समझ आया, 5 3 बार। लेकिन यदि आपने इसको 3 की पावर 5 किया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 मल्टीप्लाई। तो ये दोनों इंटरचेंज नहीं हो सकते, ये बात याद रखना है, ये बहुत ही बेसिक बात है, अटेंशन पॉइंट है, यहाँ पर बच्चा गलती करता है। फिर से समझा देता हूं, यदि ब्रैकेट के अंदर कोई भी माइनस है और उसका क्या हो रहा है, पॉजिटिव नंबर से यानी कि इवन नंबर से कोई भी पावर चढ़ी हुई है तो वो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन यदि ब्रैकेट नहीं है तो नेगेटिव रहेगा, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। 2 की पावर 5 को हम इंटरचेंज नहीं कर सकते, 5 की पावर 2 नहीं कर सकते, ये दो अटेंशन पॉइंट थे। चलिए फिर इसके आगे देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं एक्सपोनेंट और रेशनल नंबर, एक्सपोनेंट और रेशनल नंबर पे हम एक्सपोनेंट को कैसे लिखते हैं, ठीक है। इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जैसे a अपॉन बी क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है, ठीक है। ऐसे नंबर जो a अपॉन बी या p अपॉन q के फॉर्म में लिखे जाए उनको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। उसकी पावर यदि कोई n है, ठीक है, मतलब कि हम n बार उसको रिपीट कर रहे हैं तो उसको हम कैसे लिखेंगे, a अपॉन बी इंटू ए अपॉन बी, और ऐसे n टाइम्स। अब n टाइम्स का मतलब क्या है, इसका एक एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने यहां पर लिखा 2 अपॉन 5 की पावर 3, इसका मतलब 2 अपॉन 5 की पावर 3 को हम कैसे लिखेंगे रेशनल नंबर में, तो चलिए देखते हैं। तो 2 अपॉन 5, 2 अपॉन 5, 2 अपॉन 5, ये कितनी बार रिपीट कर दिया आपने, 3 बार। चलिए एक नेगेटिव का ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा -7 अपॉन 9 की पावर 3, ठीक है। तो यहां पर देखिए, चलिए कैसे लिखेंगे, -7 इंटू -7 इंटू -7, ठीक है, ये न्यूमरेटर में आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, यहां पर 9, यहां पर ये 9, यहां पर ये 9। चलिए अब इनका 7 का क्यूब कितना होता है, 343, लेकिन बेटा आएगा कैसा, ठीक है, आएगा कैसा, साइन किसका आएगा बेटा, माइनस का आएगा, साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, तो यहां पर हमने माइनस ले लिया। 9 का क्यूब कितना होता है, 729। तो समझ आ गया कि रेशनल नंबर को हम एक्सपोनेंट में कैसे लिखते हैं, ठीक है, बहुत ही इजी है। अब यहां पर मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है हमें, कि कभी भी कोई भी नंबर है, सपोज यहां पर मैंने बोल दिया कि एक नंबर है a, ठीक है, और a की पावर a है, a की पावर माइनस है, ठीक है, a की पावर माइनस है, ठीक है, और ऊपर जो हमारा ऊपर है यहां पर ये n, ये पॉजिटिव नंबर है, ये कैसा है, पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव नंबर है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी बेटा, पॉजिटिव ही आएगी, कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, समझ में आई ये बात, ठीक है। और यदि a की पावर, a कोई नंबर है और उस माइनस में है और उसकी पावर जो है, यहां पर n पॉजिटिव का मतलब n ऑड नंबर है, सॉरी n इवन नंबर है, n पॉजिटिव का मतलब क्या है, n इवन नंबर रहेगा, और यहां पर n क्या है, ऑड नंबर रहेगा, यहां पर क्या रहेगा, ऑड नंबर रहेगा। यदि ऑड नंबर रहेगा तो यहां पर वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी, कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। ये बात समझ में आई, ठीक है, बहुत ही बढ़िया पॉइंट है ये, ध्यान से समझना। इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या है, कोई नंबर है वो माइनस में है, ठीक है, और यहां पर पावर कैसी है, पॉजिटिव का मतलब है इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर में है, तो इवन नंबर में है तो हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, यानी कि प्लस में आएगा। यदि पावर कैसी है, नेगेटिव है, और n यहां पर ऑड नंबर है, ऑड नंबर मतलब जो 2 से डिवाइड नहीं होता, तो यहां पर नेगेटिव आएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कन्वर्जन इनटू पावर नोटेशन। इसका मतलब क्या होता है, यहां पर देखिए, सपोज यहां पर मैंने लिख दिया 50, ठीक है, ये 50 लिख दिया।
अब इसको मुझे क्या करना है, पावर नोटेशन में, मतलब ये किसके फैक्टर्स हैं इसको हमें निकालना है, ठीक है। चलिए 50 से पहले यहां पर मैं एग्जांपल लेता हूं 25 का, ठीक है। अब 25 को मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिख सकता हूं इसको 5 × 5, इसका मतलब 5 कितनी बार मैंने रिपीट किया, 2 बार, तो 5 की पावर 2, मींस हमने 25 को कैसे लिख दिया, 5 की पावर 2 में लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 49 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 7 × 7, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 7 की पावर 2 है ये, ठीक है। तो 49 क्या है, 7 की पावर 2 है, ठीक है। अब इस 50 को कैसे लिखेंगे, अब 50 को लिखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेंगे, इसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, किसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, 50 के। तो 50 की यदि मैं फैक्टर निकालता हूं तो यहाँ पर 50 को 2 से मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 25, ठीक है। अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1। तो यहाँ पर 50 के मैं फैक्टर लिखूंगा तो मैं क्या बोलूंगा कि 50 इज इक्वल टू 2 × 5 × 5, ठीक है। तो 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2, तो मैं क्या बोलूंगा 5 की पावर 2 × 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1, तो मैंने क्या लिख दिया कि 50 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 की पावर 1 × 5 की पावर 2। ये तो बेसिक बात थी, पावर नोटेशन में हमें कैसे लिखना है किसी भी नंबर को, उसके फैक्टर्स निकाल लीजिए, ठीक है। जो स्क्वायर वाले नंबर हैं वो डायरेक्ट आ जाएंगे, जैसे यहाँ पर ये 25 है, ये 5 का स्क्वायर है, यहाँ पर 49 है, ये 7 का स्क्वायर है, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल वाली बात है। इसके और एग्जाम्पल देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि हम इनको पावर नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर ये देखिए, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, इसके फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले लास्ट में 5 है तो डिविजिबिलिटी रूल से हम क्या कर सकते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 3 × 15, 5 1 × 5, यहाँ 1 आ जाएगा, 5 2 × 10, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 5 5 × 25, फिर से हम 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 5 6 × 30, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 5 2 × 10, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 5 5 × 25। फिर से हम इसको 5 से करते हैं तो 5 1 × 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 1 आ जाएगा, 5 2 × 10, यहाँ 2 आ जाएगा, तो 5 5 × 25, ठीक है। फिर ये तो 5 का क्यूब है, ठीक है। तो 5 से ये कितने बजा, 5 2 × 10, यहाँ पर 5 5 × 25, और फिर 5 से कितनी बार चला जाएगा, 5 बार, और फिर 5 से कितनी बार चला जाएगा, 1 बार, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, 15625 को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, कि ये 5 की पावर 1 1 2 3 4 5 6, मतलब ये 5 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, 6 बार मल्टीप्लाई हुआ, कितनी बार हुआ है, 6 बार। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये 5 की पावर 6 था, ठीक है। अब याद करो, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि कोई भी बहुत बड़े नंबर को हम क्या करेंगे, बहुत छोटे नंबर में लिख देंगे। तो यही होता है पावर एक्सपोनेंट का कांसेप्ट, ठीक है। चलिए आप इसको देखते हैं। 27 तो हमें डायरेक्ट दिख रहा है कि ये बेटा किसका है, ये 3 का क्यूब है, 3 का क्या है, क्यूब है, तो 3 की पावर 3 आ जाएगी। ये 25 125 क्या है, यहाँ पर देखो 125 भी किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 3। अब यहाँ पर देखो 81 को बेटा यदि हम देखेंगे, ये 3 की पावर 4 है, ये कितनी है, 3 की पावर 4, और ये क्या है 49, ये 7 की पावर 2 है। आई थिंक आपको ये पावर नोटेशन समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब सबसे धमाकेदार कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है इस चैप्टर का। कौन सा धमाकेदार, किस तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से। किस तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से। देखिए तो लॉस ऑफ एक्सपोनेंट। अब बेटा ये लॉस अब आपने समझ लिए तो ये पूरा चैप्टर आपके लिए बिल्कुल पानी की तरह होने वाला है, ठीक है। जैसे पानी ढुढ़कता है ना, वैसे ये चैप्टर भी आपसे पूरा बनने लगेगा, ठीक है। तो देखते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। सर ये आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्यों पढ़ा रहे हो, इनका मतलब क्या है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का बेटा ये मतलब है कि कोई बहुत बड़ी जो आपकी प्रॉब्लम है उसको हम क्या कर लेंगे, लॉस की हेल्प से सॉल्व कर लेंगे। मतलब कि ये हमारी प्रॉब्लम हेल्पिंग लॉज है, ठीक है, समझ आ गया। अब पहला लॉ क्या है कि a की पावर m इंटू a की पावर x की पावर a इंटू x की पावर v इज इक्वल टू x की पावर a प्लस b। सर नहीं आया समझ में, ऐसे मत बताओ, ठीक है। तो मैंने कहा बिल्कुल सही बात है,
तो अच्छे से बताते हैं। यहाँ पर देखो इसका एग्जाम्पल पहले वाले का, ठीक है, ध्यान देना। ये क्या है बेटा, यहाँ पर मैंने लिखा कि x की पावर a इंटू एक्स की पावर b इज इक्वल टू क्या होता है, x की पावर a प्लस बी। क्या है, x की पावर a प्लस बी। अब ये क्या होता है बेटा, यहाँ पर ध्यान दो। सपोज मैंने यहाँ पर लिया 2 की पावर 3 इंटू मैंने यहाँ पर ले लिया 2 की पावर 5 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या है, बेस और क्या है, पावर। देखो बेस सेम है दोनों के, x सेम है, मतलब ये इसको हम कंपेयर कर रहे हैं x से, और इसको भी हम कंपेयर कर रहे हैं x से, और a को किससे कंपेयर कर रहे हैं, 3 से, और b को किससे कंपेयर कर रहे हैं, 5 से। तो ये दोनों का जब हम सम निकालेंगे, जब इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 प्लस 5, जो कि किसके बराबर होगा, 2 की पावर 8 के बराबर होगा। इतनी बात समझ गए। तो ये पहला लॉ मेरा क्लियर हो गया। क्या हो गया, पहला लॉ मेरा क्लियर हो गया। बहुत ही बढ़िया, ठीक है, समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। क्या है, x की पावर a इंटू एक्स की पावर b किसके बराबर होता है, x a प्लस b। मतलब कोई दो नंबर जिनके बेस सेम है और वो प्रोडक्ट में है और पावर अलग अलग है, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए इसको मैंने यहाँ पर रब कर दिया और इसको भी मैंने यहाँ से खत्म कर दिया। पहला लॉ हमारा क्लियर हो गया। दूसरा लॉ देखते हैं। दूसरा लॉ क्या कहता है कि x की पावर a डिवाइडेड बाय x की पावर b इज इक्वल टू क्या होता है, x की पावर a माइनस b। इसका एग्जांपल लेते हैं, सेम एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर x की पावर मैंने क्या ले लिया, 2 की पावर क्या ले लिया, 5 ले लिया, और यहाँ पर 2 की पावर मैंने 3 ले लिया। तो बेस सेम है तो पावर क्या होगी, यहाँ पर इनटू है, सॉरी क्या है बेटा, यहाँ पर डिवाइड है। वो प्लस वाला था, ये डिवाइड वाला, ठीक है। डिवाइड में क्या होगा बेटा, 2 की पावर क्या हो जाएगी, 5 माइनस 3। तो 5 माइनस 3 मतलब 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। ये बात समझ में आई। चलिए तो ये वाला लॉ भी हमारा यहाँ से कंप्लीट हुआ, यहाँ से ये वाला लॉ कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब थर्ड वाला लॉ देखते हैं। थर्ड वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है। ये क्या है, ये नेगेटिव वाला लॉ है। ये क्या है, नेगेटिव वाला। सपोज मैंने यहां से बोला आपसे कि 2 की पावर माइनस 3, 2 की पावर माइनस 3 इज इक्वल्स टू, अब मैं इसको कैसे लिखूंगा माइनस 3 को, ये क्या है, अपॉन में यहाँ इसके 1 है। अब मैं इस 1 को ऊपर ले जाऊंगा, जैसे ही मैं इस 1 को ऊपर ले जाऊंगा और इसको मैं नीचे लेकर आऊंगा, तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पावर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे ये माइनस a किस में कन्वर्ट हो गया, a में कन्वर्ट हो गया, ऐसे ही माइनस 3 किस में कन्वर्ट हो गया, 3 में कन्वर्ट हो गया। बहुत ही बढ़िया, समझ में आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड लॉ कंप्लीट हुआ, हमने थर्ड लॉ को यहाँ से गायब कर दिया। फोर्थ लॉ देखते हैं। फोर्थ लॉ क्या कहता है, फोर्थ लॉ क्या कहता है कि कोई भी एक नंबर है पावर में, ठीक है, तो 2 की पावर 3 है और उसकी भी पावर कितना है, 2 है। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर, ये दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जैसे 2 की पावर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। जैसे x की पावर a की पावर b, तो क्या हो जाएगा, x की पावर a b। चलो ये वाला लॉ भी हो गया कंप्लीट। अब देखो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, ये हमें क्या करता है, क्वेश्चंस को बहुत ही आसान बना देता है। x की पावर 0 इक्वल्स टू 1, मतलब किसी भी नंबर की पावर 0 है तो वो हमेशा किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। तो किसी भी नंबर की पावर 0 है तो किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी, ठीक है। चलिए अब ये दो लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इंटू वाला है और एक डिवाइड वाला है, ठीक है। देखो कोई भी नंबर है, सपोज यहां पर मैंने लिखा 2, 2 की पावर a मतलब 2 की पावर 2, ठीक है, और यहां पर मैंने नंबर लिखा 3, 3 की पावर 2। अब यहां पर देखो पावर सेम है लेकिन बेस डिफरेंट है, पावर सेम है लेकिन बेस क्या हो रहे हैं बेटा, डिफरेंट हो रहे हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इन दोनों नंबर को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर सेम लिख देंगे, ठीक है। तो 2 इंटू 3 और पावर कितनी आ जाएगी बेटा, 2 आ जाएगी, मतलब 2 इंटू 3 6 की पावर 2, ये इसका प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो 6th वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, 6th वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया, बहुत ही बढ़िया। 7th वाला क्या है बेटा, x की पावर a है, मतलब जैसे 2 की पावर 3 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय ठीक है 3 की पावर 3, 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3, मतलब x की पावर a y की पावर a, मतलब यहां पर क्या है, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है,
तो बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर आएगा 2, 2 की पावर भी कितनी आ जाएगी 3, और नीचे 3 की पावर भी कितनी आ जाएगी 3। ये हमारे 7 लॉस थे, ठीक है। ये 7 लॉस को हमें क्या करना है, बॉल की तरह है, ये क्या करेंगे, हम इनको बॉल बना बना के फेंकेंगे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उससे और हमारी ये कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आएगी। तो चलिए करते हैं क्वेश्चंस। चलिए तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज के जो लॉस पे डिपेंड है, ठीक है, लॉस पे डिपेंड है। चलिए पहला क्वेश्चन है 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4, इसमें कौन सा ऑपरेशन लगेगा, कौन सा लॉ लगेगा, पहला वाला, कौन सा, इंटू मल्टीप्लाई वाला। तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 4, तो दैट इज इक्वल टू 2 की पावर कितना आ जाएगा बेटा, ये 7 आ जाएगा। 2 की पावर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 3 की पावर 6 इंटू 9 की पावर 4। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 9 को कन्वर्ट करूंगा 3 में, तो मैं यहां क्या बोलूंगा, 3 की पावर 6 इंटू 9 को मैं कैसे लिखूंगा, 3 इंटू 3, ठीक है। 9 को मैंने कैसे लिख दिया, 3 इंटू 3, ठीक है। 9 को लिख दिया 3 इंटू 3। अब 9 की पावर 4 है तो 3 की पावर भी 4 हो जाएगी और फिर से 3 की पावर 4 हो जाएगी। तो टोटल हमारा कितना हो गया, 3 की पावर कितनी हो गई, 6 4 10 और 14, तो 3 की पावर कितना हो गया 14, तो ये हमारा कितना आ गया 3 की पावर 14। बहुत ही बढ़िया। अब यहां पर देखो सेम क्वेश्चन ये है, ठीक है, ये भी ट्रिकी क्वेश्चन है। अब 45 को कैसे लिख सकता हूं मैं, 9 इंटू 5, ठीक है, और 9 इंटू 5 पहले से ही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 9 की पावर कितना हो गया 2, और यहां पर 5 की पावर कितना हो गया 2। अब देखो यहां पर बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, तो बेस डिफरेंट होती है और पावर जब सेम होती है तो ये किस फॉर्म में आ गया, ये आ गया a की पावर m, ठीक है, इंटू b की पावर m। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, a इंटू b की पावर m, इसका मतलब ये दोनों इंटू हो जाएंगे, तो 9 5 से कितना हो जाएगा 45 की पावर 2, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ आ गया क्या किया है, पहले हमने 45 को 9 इंटू 5 में तोड़ दिया, 9 की जगह पे 9, 5 की जगह पे 5, ठीक है। अब यहां पर ये क्या है, 9 इंटू 9, 9 का स्क्वायर, 5 इंटू 5, 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसमें ये कौन सा लॉ लग गया कि a की पावर m, मतलब a की पावर कोई m है, यानी कि हमारा क्या है, पावर सेम है, इंटू b, b मतलब बेस अलग है और पावर सेम है, तो बेस अलग पावर सेम, ये हो गया, ठीक है। चलिए अब यहां पर ये वाला देखते हैं, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 7 की पावर 7 और 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब ए बी सी के फॉर्म में दिया है तो क्या करेंगे, ए बी सी और 3 प्लस 4, तो 3 प्लस 4 कितना हो गया बेटा, ये कितना हो जाएगा, ए बी सी की पावर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने यहां पर किए। चलिए और भी क्वेश्चंस करते हैं। चलिए तो कुछ क्वेश्चंस हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के और देखते हैं एक्सरसाइज में। अब यहां पर ये क्या है, 4 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 3, तो डिवीजन वाला ऑपरेशन है तो क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो 4 6 माइनस 3, तो यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 4 की पावर 3, ठीक है। यहां पर देखिए सेम ऑपरेशन कैसा है, डिवीजन का है तो क्या होगा, 4 माइनस 5, तो 4 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 3 की पावर माइनस 1। अब 3 की पावर ये माइनस 1 है तो इसको प्लस 1 में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1/3 करना पड़ेगा, ठीक है, प्लस में लिखना है, ठीक है। अब ये देखो a बेस सेम है और कितना है डिवीजन का, तो सब्ट्रैक्शन होगा, a की पावर 5x माइनस कितना आ जाएगा x, तो a की पावर कितना आ जाएगा बेटा 4x। सेम यहां पर क्या होगा, डिवीजन है तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो a माइनस वाई। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ई वाला कैसे होगा देखो, यहां पर ध्यान देना, ई वाले को मैं यहां पर सॉल्व कर देता हूं। 8 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 12, ठीक है, यहां पर देखेंगे। अब 8 की पावर 3, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये 2 की पावर 3 और फिर उसकी पावर 3 लिख सकता हूं। 8 को मैंने लिख दिया 2 की पावर 3, ठीक है, ये लिखा। 8 को क्या लिख दिया, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3, ठीक है, और फिर ऊपर इंटू कर देंगे, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, और डिवाइडेड बाय 2 की पावर कितना आ जाएगा 12। अब यहां पर क्या है,
अब यहां पर पावर क्या है, सेम है, ठीक है, पावर डिफरेंट है, बेस सेम है। तो यहां पर ये किस फॉर्म में बन रहा है कि x की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर m, ठीक है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, यहां पर 2 की पावर 9 अपॉन, ठीक है, ये प्लस होगा, ठीक है, ये दोनों क्या है, सेम है, और ऊपर वाले क्या है, डिफरेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर m अलग अलग है, तो x की पावर क्या हो जाएगा, m माइनस n हो जाएगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 9 माइनस का कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 2 की पावर कितना आ जाएगा बेटा, 3, तो 2 की पावर 3, और वो भी किसका, माइनस का, तो ये कितना आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/8, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है, जिनको हमने सॉल्व किए। चलिए और इसके आगे कॉन्सेप्ट देखते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 3 की पावर 2, ठीक है, मतलब ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2, तो ये 3 की पावर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा, -4 की पावर 6, मतलब 3 इंटू 2। यहाँ पर देखिए बेस सेम है और इंटू में तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड, मतलब 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 2 3 जा 6 की पावर 2 3 जा 6 की पावर 4। यहाँ क्या है, डिवीजन है, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डिवीजन है और बेस डिफरेंट है, पावर सेम है। तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, 3/7 की होल पावर -6। यहां पर ये कितना हो जाएगा, x की पावर 0, x की पावर 0 1, ठीक है। यहां पर देखिए 1/2 की पावर -2, ठीक है, इंटू यहां पर ये पूरा क्या हो जाएगा, 0, तो ये कितना आ गया, 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पूरा 0, ठीक है। तो चलिए, तो ये हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से बहुत अच्छे क्वेश्चन कर लिए। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है, वो क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बेटा, तो अब है ना हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन करते हैं, और ये एनसीईआरटी और जितने भी बुक्स हैं यहाँ पर, ठीक है, उन सब के लिए ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी, ऑक्सफोर्ड, पियर्सन, सारी बुक्स में इस टाइप के क्वेश्चन भर भर के पड़े हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो चलिए इन पे हम अटेम्प्ट करते हैं। देखो यहाँ लिखा है 2 की पावर 3 की पावर 6, मतलब 2 की पावर कितना आ जाएगा, 3 6 जा 18, 2 की पावर 18 इंटू यहां पर ये कितना है, 9 की पावर 3, तो यहां मैंने लिख दिया 9 की पावर 3 अपॉन यहां पर 4 की पावर 2, ठीक है, इंटू 27। अब बेटा ध्यान रखना, हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट पावर में तोड़ना है। तो यहां पर ये देखो, ये 9 है, इसको मैं 3 की पावर 3 लिख सकता हूं, मतलब 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 लिख सकता हूं, ठीक है। इसको 9 को मैं क्या कर सकता हूं, 9 को लिख सकता हूं मैं 3 की पावर 2। तो यहां पर ध्यान देंगे अगले स्टेप में क्या करने वाले हैं, ठीक है। यहां पर मैंने लिखा 2 की पावर 18, ठीक है, इनटू यहां पर मैंने लिखा 3 की पावर 2, और उसकी भी पावर कितनी है बेटा, 3। इतना समझ आया। अब यहां पर देखो ये 4 जो है, 4 को मैंने क्या लिख दिया, 2 की पावर 2, और उसकी भी पावर कितनी है, 2। यहां पर मैंने अगले उसमें, ठीक है, इनटू यहां पर लिखो 27 को मैंने 3 की पावर में तोड़ा, तो 3 इंटू 3 9 इंटू 3 कितना है, 27, तो ये कितना आ जाएगा, 3 की पावर 3, ठीक है। अब यहां पर फिर से ध्यान देंगे मैंने किया क्या, ठीक है, ये क्वेश्चन समझने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए फिर से ध्यान दो। 2 की पावर 3 की पावर 6, मतलब 6 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू कितना आ गया, 18, इंटू की जगह पे इंटू, यहां पर 9 की पावर 3 थी, तो हमने 9 की पावर 3 सेम इज इट लिख दी, ठीक है। 4 की पावर 2 पहली स्टेप में हमने सेम। अब ये देखो ये है कितना, 2 की पावर 18, ये को 2 की पावर 18 लिख दिया, इंटू 9 को मैंने क्या लिखा है बेटा, यहां पर देखो ये 9 को मैंने क्या लिखा है, 9 को मैंने लिखा है 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 इसका मतलब हो गया 3 की पावर 2, तो ये 9 की जगह पे 3 की पावर 2 आया है, ठीक है, और उसकी पावर 3 थी तो उसकी पावर 3 आ गई, ठीक है। अब यहां पर देखो अगली स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां पर देखो 4 को मैंने क्या लिखा है, 2 की पावर 2, 4 को लिखा है और उसकी पावर 2 थी तो वो 2 लिख दिया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझोगे तभी समझ आएगा। इंटू 27 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 3 की पावर 3,
ठीक है। अब एक बार और हम इसको क्या करेंगे, एक्सपांड करेंगे, तो यहां करेंगे 2 की पावर 18, 2 की पावर 18 यहां लिख दिया, इंटू 3 की पावर 2 की पावर 3, तो मतलब 3 की पावर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देंगे अपॉन, अब ये कितना है, 2 की पावर 4 आ जाएगा, तो 2 की पावर कितना आ गया, 4 आ गया, इंटू 3 की पावर कितनी आ गया, 3 आ गया, 3 की पावर 3। अब यहां पर इजी हो गया क्वेश्चन। देखो 2 की पावर 14 है और 2 की पावर 18 है, तो इसका मतलब ये 2 की पावर यहां से कितना बचेगा, 14 बचेगा, 2 की पावर कितना बचेगा, 14, मतलब 2 की पावर 14 को 2 की पावर 18 से मैं कैंसिल करता हूं, तो यहां पर 18 यहां 4 है, तो 18 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 14 बचेगा, ठीक है। यहां पर 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3, तो 3 की पावर 3 में से 3 की पावर 6 को यदि हम कैंसिल आउट करेंगे तो 3 की पावर कितना बचेगा, 3 की पावर बचेगा 3, तो यहां पर आंसर कितना आ गया, 2 की पावर 14 इंटू 3 की पावर 3, ठीक है, ये हमारा आंसर है, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है क्योंकि पावर में चेंज करना पड़ता है, ठीक है। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आपको बहुत अच्छे से करना है। फिर से ध्यान देंगे, फिर से मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, फिर से ये मैंने किया क्या है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझना। 2 की पावर 3 की पावर 6 इंटू 9 की पावर 3 अपॉन 4 की पावर 2 इंटू 27। मेरी थॉट प्रोसेस क्या है कि सबसे कम में मैं क्या कर दूं, सबसे स्मॉलेस्ट में हमें तोड़ना है, तो देखो 2 की पावर 6, 2 की पावर 3 इंटू 6 कितना हो गया, 18, इंटू 9 की पावर 3, यहां पर 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर पहली पहली बार में हमने 4 का स्क्वायर ही लिख दिया, इंटू 27 का 27। अब यहां पर देखो 2 की पावर 18 इंटू यहां पर ये कितना है, 3, सॉरी 9 है, तो 9 को मैंने कैसे तोड़ दिया, 3 की पावर 2 में और की पावर 3, ठीक है। और यहां पर 4 को मैंने कैसे तोड़ दिया, 2 की पावर 2 की पावर 2 में तोड़ दिया, मतलब 2 की पावर 2 4 हो गया और उसकी पावर 2 है, ठीक है, इंटू यहां पर 27 को मैंने कैसे तोड़ दिया, 3 की पावर 3 में तोड़ दिया, ठीक है। अब देखिए 2 की पावर 18 इंटू 3 की पावर कितना आ जाएगा, 6 अपॉन 2 की पावर कितना आ जाएगा, 4 और 3 की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए 2 की पावर 18 थी, नीचे कितना है, 2 की पावर 4 है, तो 18 में से 4 को मैं यदि माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आ रहा है, 14 आ रहा है, और यहां पर 3 की पावर 6 में से 3 की पावर 3 को माइनस करूंगा तो 3 की पावर 3 आ रही है, तो हमारा आंसर आ गया 2 की पावर 14 इंटू 3 की पावर 3। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसी क्वेश्चंस की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, बी वाला, इसको भी हम सेम एज इट इज करेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट में तोड़ेंगे, जिसके उसके फैक्टर हो सकते हैं स्मॉलेस्ट फैक्टर में। अब देखो, अब यहां पर हमने क्या किया, 35 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 5 इंटू 7 लिख सकता हूं, 35 को मैंने क्या लिख दिया, 5 इंटू 7, ठीक है। इसके बाद इंटू 7 की पावर 3 था, तो 7 को मैंने 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया, 7 को मैंने 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन यहां पर देखो 5 की पावर 2, ये कितना आ जाएगा, 5 इंटू 5। अब यहां पर देखना 343, देखो बेटा ये डायरेक्ट आपको दिखना चाहिए कि ये 7 का क्यूब है, लेकिन आपको डायरेक्ट यदि समझ में नहीं आता तो इसको ऐसे कर लिया करो, कैसे करेंगे, 343 यहां पर मैं यदि मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगा, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 7 7, ठीक है, कितना आ जाएगा, 7 4 जा 28, ठीक है, और यहां पर ये कितना आ जाएगा, 9, फिर यहां पर 7 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7, फिर ये 7, तो मतलब 7 की पावर 3 कितना है, 343, तो यहां पर मैंने कितना लिख दिया, 7 की पावर 3, तो 7 इंटू 7 इंटू 7, ये 3 से ये 3 कैंसिल, ठीक है, ये 5 से ये 5 कैंसिल, मेरा आंसर कितना आ गया, 7/5। ये तो क्या था, इजी क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था और ये समझने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हमने कर लिए, चलिए और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं और आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। चलिए तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये जितना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहां पर देखिए 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 6 अपॉन 12 की पावर 2 की पावर 0 इंटू 3, तो 0 इंटू 3, 0 तो सबको क्या कर देगा, 0 कर देगा, तो यहां पर ये कितना आ जाएगा, यहां पर कोई भी नंबर की पावर 0 कितना होता है, 1, ठीक है, ये पूरा 0 मतलब नंबर 0 की पावर 1, तो x की पावर 0 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां पर ध्यान देना है कैसे, ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान लगाएंगे। लिखा है 13 की पावर 3
इंटू में कितना आ जाएगा 7, 7 की पावर 0 इसका मतलब हो जाएगा ये 1, 7 की पावर 0 कितना आ जाएगा 1। किसी भी नंबर x की पावर 0 कितना हो जाता है 1, ठीक है। अपॉन में देखेंगे 65, ये सबसे पहले मैं पूरे नंबर को ये करली में कर लेते हैं इसको, और ये 65 इंटू कितना हो जाएगा 49, ठीक है, की पावर, ठीक है, ये पूरा करली की पावर 2, 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 13 की पावर 3, तो 13 की पावर 3 मैंने यहीं लिखा रहने दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये अंदर ये करली है, ये ब्रैकेट, 65 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 13 इंटू 5, ठीक है, इंटू 7 को कैसे लिख सकता हूँ 7 इंटू 7, और इसकी पावर कितनी है 2। अब ये पावर सब पे चढ़ेगी, ये पावर किस पे जाएगी सब पे चढ़ेगी, तो यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर इसके बाद में यहां पर करने वाला हूं, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या किया 13 की पावर 3, ठीक है, अपॉन, ठीक है, 13 की पावर क्या है 13 की पावर 2 है, ठीक है, इंटू 5 की पावर 2 है, ठीक है, इंटू 7 की पावर 2 है, ठीक है, इंटू 7 की पावर 2 है, ठीक है, यहां पर ध्यान दो, ठीक है। अब ये देखना, अब हमें ऊपर क्या बचा है, ऊपर हमारे पास कितना है, ऊपर हमारे पास 3 है, और यहां पर ये कितना है, तो ये पूरा कट जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा 13 बचेगा, और यहां पे कितना 5 की पावर 2 इंटू 7, जब बेस सेम है तो पावर उठ जाएंगे, 7 की पावर 4, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 अपॉन 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 4। तो ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपको अच्छे से करना है, ठीक है। तो यहां पर ये देख लीजिए, ठीक है। चलिए इसके आगे चलिए अब देखते हैं एक अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 अपॉन 5 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 8। तो सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है, सबसे पहले इसको पहले टर्म्स में इंटू कर लेते हैं। तो चलो देखते हैं अपन, ठीक है, इक्वल्स टू लगा देते हैं। 5 की पावर 3 की पावर 3 मतलब 5 की पावर कितना आ जाएगा 9, 3 इंटू 3 9 इंटू, ठीक है। अब ये देखो 2 की पावर भी 3 आ जाएगा 5 की पावर, तो मैंने क्या कर लिया 2 की पावर भी 3 कर ली और 5 की पावर भी 3 कर ली, इंटू ये कितना आ जाएगा 2 की पावर 4, चलो अपॉन ये कितना है 5 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 2 की पावर 2 मतलब 2 की पावर 4 इंटू कितना है 5 की पावर 8। अब कुछ नहीं है, जहां जिसकी जो पावर है क्या कर दो उसे सब्ट्रैक्ट कर दो। यहां पर क्या करने वाले हैं हम, यहां पर देखना, ठीक है। 5 की पावर यहां पर देखो 5 अपॉन, इसको मैं अलग अलग कर लेता हूं, ठीक है। तो 5 अपॉन 9 अपॉन 5 अपॉन 7, ठीक है, इंटू 2 अपॉन 3 अपॉन 2 अपॉन 4, ठीक है, इंटू 2 की पावर 4 इंटू कितना आ जाएगा, यहां पर पहले इसको 2 से वो कर लेते हैं, चलो यहां पर इसको हटा देते हैं, इसको पहले कर लेते हैं, ठीक है, ऊपर ऊपर मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है, नीचे नीचे बाद में करेंगे। तो यहां पर लिख देते हैं 5 की पावर 9 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 अपॉन, यहां पर सेम नंबर है, हाँ है, 5 की पावर 7, ठीक है, इंटू 5 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 4, ठीक है, ये कर लिया हमने। अगली स्टेप में देखो, अब बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी, तो 9 और 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 5 की पावर कितना आ जाएगा 12, ठीक है, इंटू बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी, तो 2 की पावर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है, अपॉन यहां पर बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये कितना हो जाएगा 5 की पावर 15, ठीक है, इंटू 2 की पावर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखो, अब ये हमारा डिवीजन में, अब किस में आ गया डिवीजन में आ गया, तो डिवीजन में क्या करेंगे 5 की पावर, ठीक है, 12 माइनस 15 कर देंगे, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा, ये डिवीजन में है तो या कितना आ जाएगा 2 की पावर कितना हो जाएगा 7 माइनस 4, ठीक है। तो यहां पर देखो ये कितना आ जाएगा 12, ये बड़ा नंबर है तो 5 की पावर 3 आएगा, लेकिन वो भी माइनस का, इनटू कितना आ जाएगा 2 की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे कर सकता हूं 1 अपॉन 5 की पावर 3 लिख सकता हूं, इनटू कितना हो जाएगा 2 की पावर 3, यही आपका करेक्ट आंसर। चाहो तो इसको 125 और 8 लिख सकते हो, ठीक है, ये भी लिख सकते हो आप, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 125 इनटू कितना जाएगा
8 आ जाएगा। ठीक है, तो 8/25 भी इसका 8/125 भी इसका आंसर आ सकता है। चाहो तो यहीं तक आप छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। क्या था इसमें, कुछ भी नहीं किया, बेसिक ऑपरेशन लगाए हैं हमने। क्या किया है, बेसिक ऑपरेशन। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जो भी ऊपर ऊपर नंबर है उसे हमने क्या कर दिया, इनटू कर दिया। जैसे 3 की पावर 3, तो ये हमने कितना, 3 की पावर 3 मतलब 9, यानी 5 की पावर 9 इंटू, ये दोनों में पावर थी तो 2 की पावर भी 3 और 5 की पावर भी 3, तो ये ले लिया। ठीक है, इंटू 2 की पावर ये क्या कर दिया, 4 कर दिया। 5 की पावर 7 है, यहाँ पर 5 की पावर, ये 2 की पावर 2 की पावर 2 मतलब 2 की पावर 4 इंटू ये कितना हो जाएगा, 5 की पावर 8 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर ऊपर वालों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो ये दोनों को ऐड कर दिया तो ये 12 आ गया, ये दोनों को ऐड कर दिया तो ये 7 आ गया, नीचे वालों को हमने डिवाइड कर दिया तो ये आ गया। ठीक है, तो काफी इजी तरीके से आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, लेकिन इसको प्रैक्टिस करना है बेटा, विदाउट प्रैक्टिस आप ये क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। ये सारे क्वेश्चंस आपको 2-2 3-3 बार अपनी रफ कॉपी में सॉल्व करना है, जब जाके आप इसको कर पाओगे। चलिए एक अगला क्वेश्चन, ये जितना कठिन दिख रहा है ना इतना है नहीं, ये सिंपल है। हम जानते हैं ना कि किसी भी पावर में 0 1 होता है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 1, और ये अपॉन में कितना आ जाएगा, ये इसका 1 और ये इसका 1। ठीक है, तो 1 अपॉन कितना आ जाएगा, 1 + 1 2, तो 1/2। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए और टाइप के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए कुछ और अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखते हैं जिसमें x की वैल्यू निकालना है। जैसे यहां पर लिया है 81 इंटू 3 की पावर x अपॉन 3 की पावर 2x इज इक्वल्स टू 81। अब ये देखो 81, सबसे पहले हमने क्या बोला था कि स्मॉलेस्ट फैक्टर में तोड़ना है। तो यहां पर देखो 81 क्या होता है, 3 की पावर 4 होता है, इंटू ये कितना हो जाएगा 3 की पावर x अपॉन में ये कितना आ जाएगा 3 की पावर 2x, दैट इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 4। 81 को 3 की पावर 4 लिखते हैं, 3 की पावर 3 यानी 27, 3 की पावर 4 यानी 81। ये देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे ऐड, तो मतलब 3 की पावर कितना हो जाएगा x + 4 अपॉन में ये कितना आ जाएगा 3 की पावर 2x, दैट इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3 की पावर 4। ठीक है, अब यहां पर देखो पावर जब सेम है, ठीक है, बेस सब सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, बेस जब सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, पावर बेस सब सेम है तो पावर को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस। चलो यहां पर देखो, यहां पर 3x + 4 और ये माइनस का कितना आ जाएगा 2x, दैट इज इक्वल्स टू 3 की पावर 4। ठीक, तो यहां पर ये x और ये माइनस का 2x, तो 3 इज इक्वल्स टू, यहां पर माइनस के 2x में से एक x जाएगा तो ये माइनस का x बचेगा। किसका बचेगा, माइनस का x, और प्लस का कितना जाएगा 4, दैट इज इक्वल्स टू 3 की पावर 4। अब यहां पर भी 3 है, यहां पर जब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो माइनस का x प्लस का कितना जाएगा 4, दैट इज इक्वल्स टू कितना जाएगा 4। तो माइनस का x इज इक्वल्स टू कितना जाएगा 4 - 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था, आपको सॉल्व करवा दिया। चलिए अब आगे देखते हैं, अब ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। ये वाला क्या है, इसमें 4 की पावर 2x अपॉन 4x। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, डिवाइड, तो 4 की पावर कितना हो जाएगा 2x में से x को हम माइनस कर देंगे, दैट इज इक्वल्स टू 64। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4 की पावर 2x में से गया x, यहाँ पर देखो इसको है ना 64 को 4 की पावर में वो करना है। तो देखो 64 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 16, फिर 16 को 4 से, मतलब 4 की पावर 3 है, ये कितना है 4 की पावर 3। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया 4 की पावर 3, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बेटा, 3 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन देखते हैं। 2 की पावर, यहाँ पर ये देखो 2 इंटू 2x इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 6x इज इक्वल्स टू कितना है 64। अब 64 को हमें किस में तोड़ना है, 2 की पावर में। 64 को 2 की पावर में, चलो 64 को तोड़ते हैं 2 की पावर में। 2 से ये कितना आ जाएगा 3, ये कितना आ जाएगा 2, 2 की पावर 6 आएगा, ये कितना आ जाएगा 2 की पावर 6। तो 64 को मैं कैसे लिखूंगा 2 की पावर 6। तो यहाँ पर ये बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, इक्वेट, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा x = 6 अपॉन
6 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ठीक है, तो काफी सिंपल क्वेश्चन थे, एक्सपोनेंट का और पावर के रूल्स को हम लगा रहे हैं और इन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए और आगे देखते हैं फिर, है ना। चलिए अब देखते हैं ये x की वैल्यू निकालने वाला एक और अच्छा टाइप का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ये एग्जांपल का क्वेश्चन है, देखिए 5 की पावर 5x इंटू 5 की पावर 3x अपॉन 5 की पावर 3 दैट इज इक्वल्स टू 3125। अब यहां पर देखो ये बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा 5 की पावर 8x आ जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा 5 की पावर 3। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3125। ठीक है, 5 की पावर 8x अपॉन 5 की पावर 3, तो ये दोनों बेस सेम है, डिवाइड में है, तो ये क्या कितना हो जाएगा 5 की पावर 8x माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू। अब यहां पर देखो इसको हमें किस में तोड़ना है 5 की पावर में, तो इसको हम तोड़ेंगे 5 की पावर में, तो ये कितना आ जाएगा 3125 को यदि मैं 5 की पावर में तोड़ता हूं 5 से डिवाइड, तो 5 6 जा 30। ठीक है, यहां पर कितना 1 आ जाएगा, 5 2 जा 10, यहाँ 2 आ जाएगा 5, ये 5 और ये 5 की पावर 4, यानी 5 की पावर 5 होगा, कितना होगा 5 की पावर 5, तो ये कितना हो गया 5 की पावर 5। अब यहां पर दोनों के बेस सेम है, दोनों के बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी इक्वल, तो 8x माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, तो 8x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, और ये माइनस का इस तरफ आएगा, ठीक है, तो प्लस का बन जाएगा, तो प्लस का 3, तो 8x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 अपॉन 8। ठीक है, दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो ये हमारे पावर एंड एक्सपोनेंट का बिल्कुल बेसिक और बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए यहाँ पर। ठीक है, एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी कर लिए और बेसिक लेवल के क्वेश्चन भी कर लिए, पूरा यहाँ पर ये वन शॉट में मैंने ये कंप्लीट किया है। इसके बाद एक टॉपिक और है साइंटिफिक नोटेशन, वो एक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, थैंक यू।